नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका। दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को बरी कर दिया गया है। ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि मनीष सिसोदिया समेत जो तमाम आरोपी थे वो आज बरी कर दिए गए हैं। बहुत बड़ी खबर आपको दिल्ली से दे रहे हैं। शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया भी बरी किए गए हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा है कि बिना सबूत के आरोप साबित नहीं होते। फैसला आने के बाद हमने केजरीवाल को देखा कि भावुक हो गए। कोर्ट ने माना है कि आम आदमी पार्टी ईमानदार है। केजरीवाल ने ये बात कही है और ये फैसला आने के बाद जब वो घर अपने पहुंचते हैं तो घर पे किस तरीके से वेलकम किया जाता है, उनकी पत्नी के जरिए और बच्चों के जरिए फूल बरसाए जाते हैं। ये देखिए सीधी तौर पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल से पहले गले मिलती हैं, फिर उसके बाद मनीष सिसोदिया से इस जीत पर गले मिलते हुई ये तस्वीर जब घर पहुंचते हैं। आज के इस कोर्ट के फैसला आने के बाद की ये तस्वीर है और जैसे ही फैसला आता है बरी कर दिए जाते हैं। उसके बाद जब मीडिया से रुजू होते हैं, मुखातिब करते हैं अरविंद केजरीवाल, तो उस वक्त भावुक भी हो जाते हैं। वो वीडियो भी, वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। देखिए कोर्ट के बाहर निकले हैं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ये उस वक्त की तस्वीर है। उसके बाद उन्होंने मीडिया से खिताब किया, संबोधन किया और उस संबोधन में उन्होंने कहा कि कोर्ट ने मान लिया है कि आम आदमी पार्टी ईमानदार है, बगैर आरोपों के। फटकार भी लगी है। देखिए ना सिर्फ इन्हें बरी किया गया है बल्कि सीबीआई के लिए बड़ा धचका है। राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले में एक और बड़ी खबर आ रही है जिसका रुख कर लेते हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएगी सीबीआई। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। यही हमने सवाल किया था, क्या संभावनाएं हैं उच्च अदालत का, क्या सीबीआई दरवाजा खटखटा सकती है? तो उसको लेकर बड़ी खबर यह है कि हाँ, राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को चैलेंज करेगी हाई कोर्ट में सीबीआई। कोर्ट ने केजरीवाल समेत 23 आरोपियों को बरी किया है और इस पूरे मामले को चैलेंज करने के लिए सीबीआई ने कहा है कि वो आला अदालत का रुख करेगी। शराब घोटाला मामले में केजरीवाल और सिसोदिया बरी किए गए हैं और जो और आरोपी थे इन तमाम जो सबूतों के कमी के चलते बरी कर दी। देखिए उनकी पत्नी क्या कुछ कह रही हैं, सुनाते हैं। इन लोगों ने अपने सत्ता के लालच में पिछले इतने सालों से हमारे ऊपर झूठी एलिगेशंस लगाई, हमारे को तड़पाया, हमारे को, अरविंद जी को, उनके साथियों को जेल में भेजा, बहुत कष्ट दिया। लेकिन मुझे विश्वास था कि ईश्वर हमारा साथ देंगे, सच की जीत होगी। मैं अपने उन साथियों का भी धन्यवाद देना चाहूंगी जो इस समय में हमारे साथ रहे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सुनीता जी, आरोप ये लगा था कि भ्रष्टाचार का मामला है और पूरा चुनाव उसी मुद्दे पर लड़ा गया था और सिटिंग मुख्यमंत्री थे जब उनको जेल भेजा गया। आप लोग ही न्याय दीजिए, बताइए कि किसका भ्रष्टाचार था, सत्ता के लालच का भ्रष्टाचार था या इस सबके बीच में एक और देखिए अरविंद केजरीवाल की पत्नी आपसे कुछ क्षण पहले मीडिया से मुखातिब थी कि उन्होंने कहा कि सत्ता के लालच में आम आदमी पार्टी को परेशान किया गया और आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। कोर्ट के फैसले पर वो कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया दे रही थी और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उन तमाम लोगों का वो धन्यवाद करना चाहती हैं, शुक्रिया अदा करना चाहती हैं जो मुश्किल दौर में आम आदमी पार्टी के साथ रहे। और उस वक्त की बाइट आपको सुनवाते हैं जब अरविंद केजरीवाल फैसले के हवाले से उनसे जब सवाल किया गया तो उस वक्त कहने से पहले वो भावुक हो गए। ये देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। एक बार फिर गर्व हो रहा है देश के संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, जिन्होंने इतना शानदार संविधान दिया और सत्य की जीत हुई है। एक बार फिर गर्व हो रहा है देश के संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, जिन्होंने इतना शानदार संविधान दिया और सत्य की जीत हुई है। तो देख रहे हैं आप, एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। उनकी पत्नी ने आपसे कुछ देर पहले कहा और उसके बाद आप अरविंद केजरीवाल का भी वो बयान सुना रहे हैं जब अदालत का फैसला है। अदालत के फैसले के बाद जब बाहर वो निकले तो मीडिया के सामने फपक कर रो पड़े। देखिए तस्वीर। और फिर उसके बाद मनीष सिसोदिया की तरफ से भी इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी गई। उन्होंने कहा कि सत्य की जीत होती है और आज सच की ही जीत हुई है और हमें उन्होंने साथ ही साथ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में जिक्र किया। और इसके अलावा इस
फैसले के बाद सीबीआई की तरफ से भी एक बड़ा अपडेट ये आया है कि राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएगी सीबीआई। कोर्ट ने केजरीवाल समेत 23 आरोपियों को आज बरी किया है। ये पूरा मामला शराब घोटाला से जुड़ा हुआ था, जिसमें अरविंद केजरीवाल, पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली, उन्हें बरी कर दिया गया है। मनीष सिसोदिया भी बरी कर दिए गए हैं और इसके अलावा 23 तमाम आरोपियों को, कुल मिला के 23 आरोपी बनाए गए थे। केजरीवाल, सिसोदिया समेत सभी को आज अदालत ने बड़ी राहत देते हुए बरी कर दिया। देखिए फुल तस्वीर आप जो देख रहे हैं, जब कोर्ट का फैसला आया और कोर्ट के फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया घर आए तो उस वक्त की तरीके से घर वालों ने, बच्चों ने स्वागत किया। उस वक्त की ये तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले को आपको बताएं कि हाई कोर्ट में चैलेंज करने को लेकर सीबीआई ने कहा है कि वो आने वाले दिनों में राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को चैलेंज करेगी, यानी हाई कोर्ट का दरवाजा सीबीआई खटखटाएगी। आपको बताएं कि यही संभावनाएं तलाशी जा रही थी कि क्या सीबीआई इस पूरे फैसले के खिलाफ अपील दायर कर सकती है, रुजू कर सकती है आला अदालत से। तो सीबीआई के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है कि जो फैसला आज सुनाया गया है, अरविंद केजरीवाल समेत 23 आरोपियों को जो मुक्त किया गया है, बरी किया गया दिल्ली शराब घोटाला मामले में, उस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख करेगी सीबीआई। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने का ये अगला कदम होने वाला है कि राउज एवेन्यू कोर्ट के जानिब से जो फैसला सुनाया गया है, उस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी सीबीआई। और आपको बताएं कि आज अदालत में दरअसल हुआ क्या, अदालत ने आज क्या कहा फैसला पढ़ते हुए। अदालत ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि बिना आरोप के, बिना सबूत के, माफ कीजिएगा, बगैर सबूत के आरोप साबित नहीं होते। ये कहीं ना कहीं बड़ा धचका है ये सीबीआई के लिए कि सीबीआई जिस मामले में इन तमाम को आरोपी बनाती है, इस मामले में वो ठोस सबूत नहीं पेश कर पाती है। अदालत ने इस हवाले से जिक्र किया फैसला पढ़ते हुए। अदालत ने अपने फैसले में साफ कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में असफल रहा है और बिना ठोस सबूतों के किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट के मुताबिक जो अदालत के सामने प्रस्तुत की गई साक्ष्य हैं, जो सबूत रखे गए हैं, उनसे आरोपों की पुष्टि नहीं होती। अरविंद केजरीवाल की अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए रिजुविनेट होने का मौका है, खुद को फिर से वो संजीवनी प्राप्त करते हुए कहीं ना कहीं देखा जाएगा कोर्ट के इस फैसले से। ना सिर्फ ये अरविंद केजरीवाल के लिए ये बड़ी राहत है और संजीवनी साबित होगी, बल्कि पूरे आम आदमी पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं नया जोश भरेगा। हमारे संवाददाता जुड़े हुए लगातार। यहाँ पे एक बात समझना होगा, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोर्ट ने कहा दिया कि आपको बाइज्जत बरी किया जाता है। कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा है, इस शब्दों को समझिए। यहाँ पे सीबीआई को कहा गया है कि आप सही तरीके से जो आरोप लगा रहे हैं, उससे संबंधित तमाम दस्तावेज, तमाम जो उससे संबंधित जो सबूत है, उसको पेश नहीं कर पाए हैं। ये इस बात पे इसको समझना होगा। दूसरी तरफ देखा जाए, आम आदमी पार्टी और खास तौर पर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को जो एक संजीवनी मिली है आज कोर्ट से, निश्चित तौर पर इसका एक असर भी होगा और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी शाम में, उसको विस्तार से उसको दिखाने और बताने का प्रयास भी किया जाएगा। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल आप कितना और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, उसको आज अपने उसको दिखाने और बताने का प्रयास किया जाएगा। और अब बात करें राजनीतिक गलियारों की बात करें तो इसका एक अच्छा खासा असर अब पंजाब में भी देखने को मिल सकता है। पंजाब और गुजरात में आने वाले दिनों में वहां पे भी चुनाव होने हैं, तो किस तरह से वहां पे आम आदमी पार्टी और मजबूती से अपने बातों को वहां रखने का प्रयास करेगी। तो एक तरह से कह सकते हैं संजीवनी जरूर मिली है, लेकिन अब सीबीआई इस मामले पे क्या करेगी? क्या इस मामले में आगे अपील करेगी? क्या उस अपील करने का आगे असर होगा? क्या सभी सीबीआई के द्वारा उन तमाम सबूतों को जब कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट में जब अपील किया जाएगा और उसके सामने रखा जाएगा, तो उस वक्त में कोर्ट उसको कैसे देखती है? क्या इस पूरे प्रक्रिया को इम्प्लीमेंट करने में 1-2 साल का वक्त लग जाएगा? तो इस मामले में, इस दौरान में आम आदमी पार्टी और कितनी मजबूती से खड़ा होती है, ये भी देखना लाजमी होगा। तो निश्चित तौर पर आज शाम का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है,
होगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल बरी कर दिए गए, मनीष सिसोदिया समेत 23 आरोपी आज तमाम आरोपियों से बरी कर दिए गए हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाया है और बड़ी अपडेट ये है कि राउज एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज किया जाएगा सीबीआई की तरफ से। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने अब ये कदम उठाने का फैसला किया है कि वो राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को चैलेंज करेगी हाई कोर्ट में। और दूसरी तरफ अब से कुछ ही देर में देखेंगे आप कि कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए भी देखेंगे। जैसा कि पंजाब को मजबूती मिलने की बात हो रही है, गुजरात में आम आदमी पार्टी जिस तरीके से उभरते हुए नजर आ रही थी, फिर उसमें थोड़ा सा डाउनफॉल देखा जा रहा था, तो वहां के लिए भी कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में जोश भरने का ये मौका एक बार फिर से प्राप्त हो रहा है, क्योंकि कहा यह जाने लगा था कि एकदम दृश्य से आम आदमी पार्टी गायब होते हुए जा रही है। और आज इसी बात को अरविंद केजरीवाल ने जब कोर्ट से बाहर निकले तो वो ये कहते हुए नजर आए कि आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश रची गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बरसते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आए कि जो झूठा आरोप इन पर लगाया गया था, और गृह मंत्री अमित शाह को भी वो कहीं ना कहीं निशाने पर लेते आए कि केजरीवाल को भ्रष्ट कहकर, केजरीवाल को बदनाम कहकर जो आरोप उन पर लगाए गए थे वो कहीं ना कहीं आज उससे पूरी तरीके से पर्दापोशी उसकी होती है और एक तरीके से जो आरोप लगाए गए थे वो पूरे झूठे साबित होते हैं। और उन्होंने कहा कि कट्टर, हमने सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं कमाया, हमने ईमानदारी कमाई थी और हम कट्टर ईमानदार हैं। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। कट्टर ईमानदार, आपको याद होगा कि जब दिल्ली के उस इलेक्शंस होने वाले थे उस वक्त कट्टर वर्ड, कट्टर शब्द पर बहुत ज्यादा राजनीति हुई थी कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, कोई कह रहा था कट्टर भक्त हूं। तो इस हवाले से हमने देखा सबूतों को जो दर्ज बयान होते हैं, सबूत जो होते हैं, फोरेंसिक नमूने होते हैं, उसको देखा जाता है, उसी के आधार पर फैसला होता है। तो आज देखिए पिछले साल 2024 में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है, 24 मार्च 2024 को गिरफ्तारी होती है और अभी चल रहा है साल 2026। ठीक, लगभग 2 साल का वक्त गुजर चुका है। 2 साल में कहीं कहीं मानसिक तौर पे अरविंद केजरीवाल, उनके परिवार और उनकी राजनीतिक पार्टी जिस पीड़ा से निकले हैं उसको भी अब समझना होगा। दूसरी तरफ देखा जाए, कानून इन तमाम चीजों को काफी गंभीरता से देखती है कि अगर सीबीआई ने आरोप लगाया तो उसको आपको प्रमाणित भी करना होगा, जो पूर्ण तौर पर सीबीआई के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। जो तमाम सबूतों को, तमाम साक्ष्य को कोर्ट के सामने नहीं रखा गया, सीबीआई को इसी वजह से फटकार पड़ी है और कहा गया कि जो आपने आरोप लगाया, जितने गंभीर आरोप लगाए, उसको आपने पूर्ण तौर पर आपने तमाम साक्ष्यों को कोर्ट के सामने आप नहीं पेश कर पाए। बिल्कुल, तो सीधी तौर पर सीबीआई को कड़ी फटकार और कहीं ना कहीं सीबीआई की जो साख है उस पर भी सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है कि वो सीबीआई जिसने इस पूरे मामले में 23 लोगों को आरोपी बनाया था और वो इन तमाम के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में, ठोस सबूत इकट्ठा करने में नाकाम रही और आज इसीलिए अदालत की फटकार का सबब भी बनी सीबीआई। अदालत ने फटकार लगाई कि बगैर ठोस सबूत को किसी को आरोपी नहीं बनाया जा सकता। सीधे तौर पर दिल्ली की बहुचर्चित शराब नीति से जुड़े मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के कन्वेनर अरविंद केजरीवाल को और साथ ही साथ मनीष सिसोदिया को तमाम आरोपों से बरी कर दिया है। कोर्ट की जानिब से, कोर्ट की ओर से दोनों नेताओं को ना सिर्फ क्लीन चिट मिली है बल्कि इस पूरे मामले में 23 लोगों को आरोपी बनाया गया था, सभी को आज बरी कर दिया गया है। और इस फैसले के खिलाफ, राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाने का फैसला किया है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने। देखिए, खुशी जो है साफ झलक रही है अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर, मनीष सिसोदिया के चेहरे पर और उनके परिवार के चेहरे पर। देखिए, बेटियां और बेटे कैसे उनका स्वागत करने के लिए जब पहुंचते हैं, परिवार से मिलकर फिर भावुक हुए एक बार फिर से केजरीवाल। ये तस्वीरें बता रही हैं, गवाही दे रही हैं तस्वीर, तो उस वक्त की ये तस्वीर है। तो आज की बड़ी खबर ये है कि वो शराब नीति में घोटाला जो काफी चर्चा का विषय बना था, उस मामले में अरविंद केजरीवाल और साथ ही साथ मनीष सिसोदिया बरी कर दिए गए हैं। इससे पहले की बात करें, आज थोड़ा फैसले के हवाले से बात कर लेते हैं कि आज कोर्ट ने जब ये फैसला पढ़ा तो उस वक्त और क्या कुछ कहा, सीबीआई के हवाले से क्या कुछ कोर्ट की तरफ से कहा गया। कोर्ट ने साफ कहा कि केवल दावे करने से काम नहीं चलेगा,
कोर्ट किसी भी आरोप पर तभी भरोसा कर सकती है। देखिए, कोर्ट का ये फैसला है। जब कोर्ट फैसला सुना रहा था, फैसला पढ़ रहा था, तो उस वक्त कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि हम कोर्ट में केवल दावे करने से काम नहीं चलता। कोर्ट किसी भी आरोप पर तभी भरोसा कर सकती है जब उसके साथ ठोस और पर्याप्त सबूत हो। कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी की ओर से पेश किए गए सबूत कमजोर और अपर्याप्त थे, यानी कम थे। सबसे पहले अदालत ने कुलदीप सिंह, जो आबकारी विभाग में कमिश्नर रहे, उन्हें बरी किया। इसके बाद मनीष सिसोदिया को राहत दी गई और फिर केजरीवाल को बरी करने के आदेश दिए। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए बहुत राहत की खबर है। खुद अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के लिए बड़ी राहत की खबर है। कोर्ट की टिप्पणी से ये स्पष्ट होता है कि जो दाखिल की गई चार्जशीट है उसमें कई खामियां हैं, कई त्रुटियां थीं, जिसकी वजह से आज कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि कई ऐसे बिंदु हैं, कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। इसी आधार पर आज हमने राहत दी है, जो नेताओं को आरोपों से बरी किया है। हालांकि जांच एजेंसी का कहना है, सीबीआई की माने तो उनका कहना है कि वो इस आदेश से मुतमईन नहीं है, संतुष्ट नहीं है और इसीलिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को अब चुनौती दी जाएगी। सीबीआई के वकील थे जो पेश हुए थे, उनकी तरफ से संकेत दे दिया गया है, इशारा दे दिया गया है कि आदेश का विस्तृत और तरीके से पहले अध्ययन किया जाएगा, पढ़ा जाएगा, उसके बाद ऊपरी अदालत में अपील दायर की जाएगी। इस पूरे मामले को चैलेंज किया जाएगा। एक बार फिर से आइए सुनाते हैं अरविंद केजरीवाल जब फैसला सुनकर कि वो बरी हो गए हैं, उसके बाद जब बाहर आए तो पहला अपीयरेंस जो मीडिया के सामने हुआ, उस वक्त भावुक होते हुए नजर आए। क्या कहा उन्होंने, सुनाते हैं। जिंदगी में तो शाम 4 बजे अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जी हां, शाम को 4 बजे शराब घोटाला मामले में बरी होने के बाद आम आदमी पार्टी ने यह फैसला किया है कि शाम को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में और डिटेल में क्या बात करते हैं, क्या कहते हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। 12 बज चुके हैं। शाम को 4 बजे आपको बताएं कि कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस हवाले से उन्होंने ऐलान किया है, बताया है टाइमिंग के हवाले से कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सभी की निगाहें जुटी हुई कि अरविंद केजरीवाल डिटेल में क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर कहते हुए नजर आएंगे, ये देखना होगा। तो शाम 4 बजे तक हमें इंतजार करना होगा। ये 12 बजे से पहले की तस्वीर है, जब वो घर पहुंचे, परिवार से मिले, परिवार से मुस्कुराते हुए मिले। बच्चे ने और अरविंद केजरीवाल की बात करें या उनकी पत्नी की बात करें, दोनों मीडिया से मुखातिब हुए। अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने भी उस वक्त जब बात की, कहा कि देखिए उन्हें फंसाया गया था, करप्शन के चार्जेस लगाए गए थे और आज हमारे साथ न्याय हुआ। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था, सुनाते हैं आप। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है, मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। पार्टी है आम आदमी पार्टी, ये कहते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है, और फिर भावुक हो गए। इसी मामले में क्या कुछ अब तक हुआ है उस पर भी नजर डालेंगे। पहले तफसील के साथ आपको बता दें कि दिल्ली की शराब नीति से जुड़े मामले में अदालत से बरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल भावुक हो गए थे। फैसले के बाद केजरीवाल ने कहा कि उनके खिलाफ ये पूरा मामला फर्जी था और इससे उनकी छवि खराब करने के लिए बनाया गया पूरा षड्यंत्र था। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने मिलकर आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी के संयोजक कहते हैं कि आम आदमी पार्टी को खत्म ताकि किया जा सके, इसीलिए ये पूरी साजिश रची गई। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि 5 बड़े नेताओं को आम आदमी पार्टी के जेल में डाल दिया गया और एक सिटिंग सीएम को उनके घर से गिरफ्तार कर जेल भेजना भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ है। ये आज
कोर्ट के फैसले के बाद कहते हुए नजर आए अरविंद केजरीवाल। और सुनीता केजरीवाल, उनकी पत्नी ने क्या कुछ कहा था अब से कुछ देर पहले मीडिया से, आइए आपको सुनाते हैं। सबसे पहले मैं ईश्वर का धन्यवाद देना चाहूंगी। इस दुनिया में चाहे कोई कितना भी शक्तिवान हो जाए, लेकिन ईश्वर की शक्ति के ऊपर नहीं हो सकता। मैं जज साहब का भी कि ये देश खूब तरक्की करे, लेकिन इन लोगों ने अपने सत्ता के लालच में पिछले इतने सालों से हमारे ऊपर झूठी एलिगेशंस लगाई, हमारे को तड़पाया, हमारे को अरविंद जी को, उनके साथियों को जेल में भेजा, बहुत कष्ट दिया। लेकिन मुझे विश्वास था कि ईश्वर हमारा साथ देंगे, सच की जीत होगी। मैं अपने उन साथियों का भी धन्यवाद देना चाहूंगी जो इस समय में हमारे साथ रहे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। देखिए, सुनीता केजरीवाल ये जब मीडिया से मुखातिब हुई थी तो उस वक्त उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ, इनके परिवार के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया था और सत्ता की लालच में षड्यंत्र रचा गया था। केजरीवाल ने भी कहा कि केजरीवाल ने बताया कि उन्हें 6 महीने जेल में रखा गया और मनीष सिसोदिया को लगभग 2 साल तक जेल में रहना पड़ा। साथ ही उन्होंने कहा कि टीवी चैनल्स पर उनका चरित्र हनन किया गया। जब बाहर निकले तो कोर्ट से बाहर आते हुए तमाम बातें उन्होंने कही। राउज एवेन्यू कोर्ट जाने का इसके इतर हम देख रहे हैं कि हाई कोर्ट जाने का फैसला कर चुकी है सीबीआई कि इस पूरे मामले को चैलेंज किया जाएगा उनकी तरफ से। फिलहाल इसी